नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड की कीमतों में तेज़ी टिक नहीं पा रही है। हर तेज़ी के बाद बाजार बिकवाली का शिकार होता है। एमसीएक्स पर गोल्ड 44,800 रुपये के नीचे है और चांदी का भाव 67,000 रुपये के करीब है। 300 रुपये तक की गिरावट चांदी में दिख रही है। गोल्ड के दाम करीब 100 रुपये नीचे हैं। बॉन्ड यील्ड में लगातार तेज़ी से गोल्ड की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड की शुरुआती कमज़ोरी गायब हो गई है और ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $67.50 प्रति बैरल के ऊपर आ गया है। WTI क्रूड का भाव $64 प्रति बैरल के ऊपर है और एमसीएक्स पर भाव 4300 रुपये के करीब है। AWL की बात करें तो रिकॉर्ड स्तरों पर है खाने के तेल का भाव और सोया तेल ने आज 1272 रुपये 50 पैसे का नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 महीने में 42% तक दाम बढ़े हैं और क्रूड पाम तेल ने 1112 रुपये 50 पैसे का नया रिकॉर्ड बनाया है। सोयाबीन 5300 के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो ज़बरदस्त तेज़ी पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में दिख रही है। इसके अलावा तेज़ी चना वायदा में भी है। चने में शानदार तेज़ी है, 5100 के ऊपर पहुँच चुका है भाव। 2% तक की मजबूती है चने में और महीने भर में 9% से ज़्यादा का उछाल दिख रहा है। राजस्थान में चने की यील्ड पिछले साल से 20 से 30% कम बताई जा रही है। इसके अलावा टर्मरिक में प्रॉफिट बुकिंग है और 8,750 के नीचे आ गया है भाव। 2.5% तक की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। हफ्ते भर में 600 रुपये तक दाम कम हो गए हैं। तो ये 5 खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्या किया जाए अभी? खरीदना ठीक रहेगा या दूर रहा जाए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए डेफिनेटली पिछले कुछ हफ्तों से हमने लगातार 3 हफ्तों से गिरावट देखी है। स्पॉट गोल्ड में जब 1760 का जो पिछला सपोर्ट था वो टूट गया, उसके बाद हमने लगभग 1680 के नीचे भी दाम देखे हैं। लेकिन कल का जो मूवमेंट आया है, लगभग $35 स्पॉट में गोल्ड ने गेन किए हैं और कहीं ना कहीं उन गेन्स को ब्रॉडली लार्जली होल्ड कर पा रहा है अभी तक, क्योंकि 1721 तक के हाई थे और 1714 के करीब स्पॉट में चल रहा है, तो ज्यादा नीचे नहीं है। आज रुपए में जो मजबूती आई है उसका असर भी एमसीएक्स पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हल्की सी गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आज के लिए अगर ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड कल से शुरू हुआ है तेजी का, वो और एक्सटेंड हो सकता है। जहां तक स्पॉट गोल्ड की बात है, $1740 के करीब प्राइसेस जा सकती हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे मार्केट में भी लाजमी है कि बढ़त हो सकती है और 45,100 ये एक लेवल है जो 1 से 2 दिन के लिहाज से टेस्ट हो सकता है। तो मैं गोल्ड में तेज़ी करना ही पसंद करूँगा। हालाँकि हल्की सी डिप 44,650 के करीब आ सकती है। उसके आस-पास बाइंग किया जा सकता है। अच्छा। अच्छा, तो फिर क्या चांदी में भी बाइंग का मौका आप देख रहे हैं या चांदी पर आपकी राय गोल्ड से कुछ अलग है? जी देखिए, चांदी बेस मेटल्स और गोल्ड दोनों से ड्राइव होती है और आज सुबह हमने देखा कि वीकनेस के बाद बेस मेटल्स में भी काफ़ी बढ़िया पुलबैक आया है और गोल्ड होल्ड कर पा रहा है अपनी तेज़ी को लार्जली। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी बढ़त देखने मिलेगी। सुबह की डिप के बाद हमने सिल्वर में भी रिकवरी देखी है, लगभग 67,100 के करीब प्राइसेस चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से 67,000 के नीचे अगर मिले तो वहाँ पर एक खरीदारी करनी चाहिए 67,300 का स्टॉप लेकर, और अपसाइड अपसाइड में लगभग 68,000 के टारगेट लेके चला सकता है। 67,900 के आसपास टारगेट हो सकता है। ठीक है। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में अभी शॉर्ट करने का मौका आप देख रहे हैं? क्या गिरावट की संभावना आपको दिख रही है या दाम कुछ और बढ़ने वाले हैं? जी देखिए, हमने ओपेक की बैठक के बाद डेफिनेटली रिएक्शन आते हुए देखा, क्योंकि थोड़ा बहुत सरप्राइज़ था कि उन्होंने बड़े जो कट्स हैं प्रोडक्शन में किए थे उनको वापस नहीं किया गया। सिर्फ़ हाफ अ मिलियन बैरल उन्होंने बढ़ाया है, वो भी रशिया और नॉन ओपेक कंट्रीज़ मिला के बढ़ाएँगे। तो मार्केट ने उसको पॉज़िटिवली लिया था। साथ ही जो रिफाइनरी पे अटैक हुआ था या एक्सपोर्ट टर्मिनल पे अटैक था सऊदी अरेबिया के, वहाँ पर क्योंकि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ क्रूड प्राइसेस यानी क्रूड प्रोडक्शन को लेकर, तो हमने प्राइसेस को फिसलते हुए देखा है। तो मुझे लगता है क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6 महीनों में लगभग 60 से 70% की तेज़ी आ चुकी है, तो इन लेवल्स पे बाइंग थोड़ा
सावधानी से करना चाहिए। मुझे लगता है $70 का एक साइकोलॉजिकल लेवल डब्ल्यूटीआई क्रूड में होगा, तो मैं इंट्राडे में उछाल पे बिकवाली की सलाह दूँगा। 4720 तक एक बार प्राइसेज़ शाम के सेशन तक आ सकती हैं, वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए 4780 के ऊपर के स्टॉप लेकर, और डाउनसाइड में मेरे हिसाब से 4620 के लेवल के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में अभी खरीदारी करना, बाइंग करना ठीक रहेगा? देखिए, कॉपर में पोज़िशनल बेसिस पे 660 से 665 के बीच थोड़े अच्छे सपोर्ट्स हैं। हमने पिछले हफ्ते भी 662 के लोज़ देखे और वहाँ से लगभग 700 तक प्राइसेज़ चली गई थी। कल या आज सुबह भी हमने फिर से 668 के करीब के भाव देखे थे, वहाँ से एक रिकवरी आई है। तो मुझे लगता है कि एक बाइंग सपोर्ट इन स्तरों पे डेफ़िनेटली देखने मिला है, और क्योंकि अभी जो अपने इंट्राडे हाइज़ थे उससे भी थोड़ा रिट्रेस कर चुका है, तो 675 के करीब अगर मिलता है, एक आध रुपया नीचे, तो बाइंग दोबारा इनिशिएट की जा सकती है। टारगेट जो होगा वो अराउंड 682 का होगा, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 671 का डेफिनिटली लेके चलना चाहिए। ठीक है। नेचुरल गैस का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और क्या यहाँ पर ट्रेड करने का मौका अभी है? जी, देखिए, हालाँकि पोज़िशनल बेसिस पे तो ऐसा समझ आ रहा है कि विंटर सीज़न के खत्म होने से जो नई ऊँचाइयाँ दिखती थी, या 235, 240, 250 रेंजेस में भी प्राइसेज़ जा रही थी, वो तो अब नहीं जाएँगी। लेकिन क्योंकि हमने लगातार कोल्ड ब्लास्ट के बाद जो एक गिरावट देखी है 238 से 190 तक की, तो उसके लिए मुझे लगता है एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए। तो जब तक 190 के सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है नेचुरल गैस, तब तक 197, 198 तक की शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। तो उस रिकवरी के लिए मैं 192 पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। ओके, तो ये 5 कॉल जहाँ पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन रहा है, ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। चलिए फटाफट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल तेलंगाना से आ रहा है, पूछिए। हेलो हेलो जी पूछें। हाँ, मैं मुरली बात कर रहा हूँ। चांदी का जो आगे हाल कैसा है सर? मतलब फरवरी में आपके जो एक्सपर्ट्स जो दिए थे, जून 21 तारीख को 90,000 रुपये जो होएगा बोल के बोल रहे थे। मैं फिजिकल में 50 किलो उठाया था, फिर आगे क्या है उसका हालत? चांदी में आगे क्या होगा? ठीक है, बताइए चांदी का क्या आउटलुक है आपका, अमित जी? देखिए, चांदी में पोजिशनल बायस जो है अभी भी कुछ खासा नेगेट नहीं हुआ है। 2 या 3,000 रुपए की जो गिरावट होती है उसको रिकवर करने के लिए भी काफ़ी क्विकली चांदी रिकवर कर लेता है। तो पोजिशनली मेरे हिसाब से जब तक एटलीस्ट 62,000 के ऊपर है, तब तक तो कोई इमीडिएट दिक्कत नहीं है। और अपसाइड में अगर इसमें चाल आती है, तो पहला टारगेट ही कहीं न कहीं पोजिशनली 75,000 का होगा, और उसके बाद 82,000 तक के भी नए ऊँचाइयों को छू सकती है चांदी। जब गोल्ड में एक बार ट्रिगर मिल गया, तो चांदी अपने आप ही मेरे हिसाब से कवर कर लेगी। ठीक है, अगला सवाल है विशांक का, पूछिए विशांक। हाँ हेलो जी पूछें। जी, गोल्ड में पूछना चाह रहे हैं कि ये तेजी कब आएगी? मतलब 50,000 का कोई उम्मीद है अभी हाल ही में आ जाए? 50,000 की कोई उम्मीद है क्या गोल्ड में? बताइए अमित जी। जी, देखिए, $1665 स्पॉट में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है स्पॉट गोल्ड के लिए, और 1680 के नीचे के हमने ऑलरेडी परसों के लोज देख लिए $1677 से, और कल काफ़ी एक डिसेंट रिकवरी, शानदार रिकवरी हमने $35 के ऊपर की रिकवरी देखी है। तो ऐसा समझ आ रहा है कि सपोर्ट के काफ़ी करीब से मार्केट पलटा है और एक अच्छी रिकवरी दी है। हालाँकि जो ऑल आउट बाय कन्फर्मेशन होगा, वो $1765 के ऊपर होगा, जो पिछले लोज थे। उसके ऊपर अगर निकल जाता है, तो आराम से 50,000 के भाव दिख जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल $1765 यानी लगभग 46,000 के भाव के अगर ऊपर निकलती है प्राइसेज़, तो इसमें बॉटम की संभावना हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।